जो गणित में कमजोर हैं और कमजोरी से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको केवल दो चीज करना होगा। केवल दो चीज को आप करेंगे तो गणित की कमजोरी दूर होगा, कमजोरी गायब हो जाएगी। और मैं बोलने वाला डी रॉय, जो 68 साल की उम्र का हूं, 50 साल से मैं गणित पढ़ा रहा हूं और यूट्यूब में कम से कम मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं। 1300 से ऊपर ज्यादा मेरे वीडियोस हैं। मैं इस परिचय को इसलिए दे रहा हूं कि गणित के कमजोरी को कैसे दूर किया जाए, उसमें मैं मानता हूं कि मेरी अथॉरिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने गणित की कमजोरी को दूर किया है। तो जो भी इसे देख रहे हैं, 10 से 12 मिनट की ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे पहले जान ले, ना कोई टीचर ना कोई कोचिंग क्लास आपके इस कमजोरी को दूर कर सकता है। महज दो रास्ते आप अपनाएंगे, छोटे से रास्ते हैं, आपकी कमजोरी आपसे आप दूर हो जाएगी। तो चलिए इन चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक बल्ब है और एक लाइट जल रही है। इसमें कहानी क्या है कि देखिए, प्लग पॉइंट से जो है ये तार का बल्ब तक पहुंचना जरूरी है। यही शर्त है दिमाग के बत्ती को भी जलने का। यहां से हम बहुत सारी बातों को जानेंगे और सीखेंगे। ये बल्ब क्यों जल रही है? क्योंकि एक तार, देखिए, पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार बल्ब में जा रही है, बैटरी सही हालत में है, इसलिए ये जल रही है। ये बल्ब बुझ क्यों गई? क्योंकि इसमें तार कट गया है। इसके लिए आप भी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी इस बल्ब को एक ही तरह से जला सकता है जब ये तार को जोड़ देता है। और ये जो तार कट गई है, आप पढ़ाई की दुनिया में अगर बोलें तो इसे मिसिंग लिंक बोलते हैं। आप समझ लीजिए, आपको गणित समझ में नहीं आता, गणित आपके दिमाग के ऊपर से जाता है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। ये सारा जो चीज है ये इस मिसिंग लिंक के कारण है। और ये मिसिंग लिंक जैसे आप ढूंढ के खत्म कर देंगे, आपकी गणित सहजतम हो जाएगा। और जानेंगे ये कोई टीचर नहीं कर सकता, कोई कोचिंग क्लास नहीं कर सकता। आपको दो छोटे उपाय करने होंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके दिमाग की बल्ब इस तरह जल जाएगी। और ये मिसिंग लिंक पैदा कैसे होता है? अब समझ लीजिए कि इस बल्ब जल रही है, अब क्लास ये बुझ गई और ये शुरुआत आज समझ लीजिए क्लास 10th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसमें आप बैठे हुए हैं। आप चिंतित हैं क्योंकि आपकी दिमाग की गणित की बत्ती जो है जल नहीं रही है। आपको कारण पता नहीं है। इसकी कारण क्लास 6 हो सकती है, जहां पर आपने पूरा ठीक से नहीं पढ़ा या टीचर ने नहीं पढ़ाया, जिसके कारण सारी चीजें आप यहां नहीं समझे। आगे चल के देखेंगे कि क्लास 6 में क्या क्या पढ़ाया जाता है। उस वक्त आप सोचेंगे क्या मैंने ये पढ़ा था। फिर क्लास 7 आते हैं, यहां भी मिसिंग लिंक पैदा हो सकता है। क्लास 8 आते हैं, यहां भी मिसिंग लिंक पैदा हो सकता है। क्लास 9 हो सकता है, यहां भी मिसिंग लिंक पता हो सकता है। मतलब जिनकी गणित कमजोर है, एक जगह से तार टूटी नहीं होगी, 4 जगह से टूटी होगी। अब इसमें क्या सारे लोग कोचिंग क्लास और मास्टर जी का हेल्प से सही नहीं हो सकता है? ध्यान देंगे मेरी बातें। जिसकी क्लास 9 में केवल मिसिंग लिंक है और यहां मिसिंग लिंक नहीं है, उनकी तो गणित सुधर जाएगी। जिनकी क्लास 8 और 9 की मिसिंग लिंक है, वो भी मोटा मोटी सर के कोचिंग क्लास या सर के हेल्प से कर लेंगे। जिनकी लेकिन क्लास 6, 7, 8, 9 चारों क्लास में मिसिंग लिंक है, वो केवल अपनी गणित को खुद की कोशिश से सुधार सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आपको थोड़े से प्रयत्न करने हैं। कैसे निकलना है सब कुछ आपके हाथ में है। यहां ये मार्गदर्शन है। आप अपनी गणित की कमजोरी को सदा के लिए खत्म कर दीजिए, बस मेरी गुजारिश आप लोगों से है। और ये मिसिंग लिंक जैसे ही आप खत्म कर लेते हैं, आपका दिमाग भी एकदम ऐसे हो सकता है। इसके लिए सालों की जरूरत नहीं है, महीनों की भी जरूरत नहीं है। 15-20 दिन की कोशिश है और वो साइंटिफिक कोशिश है। और जिस चीज को बोल रहा हूं मैं नहीं, पूरा विश्व मानता है। 50 साल से पढ़ा रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं।
अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि आपकी दिमाग की गणित की बत्ती तभी जलेगी जब मिसिंग लिंक खत्म हो जाएंगे। और ये मिसिंग लिंक पैदा कहाँ होते हैं? क्लास 6 में होते हैं, क्लास 7th में होते हैं, क्लास 8th में होते हैं, क्लास 9th में होते हैं। और मिसिंग लिंक देखा जाए तो 6 चैप्टर पे, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा तो आप लोग पकड़ते ही नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। मैं देखिए ये सीबीएसई की कोर्स की बात कर रहा हूँ, सेम एनसीईआरटी की भी कोर्स है। अब 90% मिलते हैं, किसी और नहीं तो थोड़े से फर्क होते हैं जो बहुत बड़ी चीज नहीं है। और देखिए क्लास 7th में भी नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग तो रहता ही है। साथ साथ में एक्सपोनेंट एंड पावर आ जाता है, सिंपल इक्वेशन हो जाता है। क्लास 8 की भी जो बात वही है, ये 6 तो रहते ही हैं और साथ साथ में आपके एक्सपोनेंट एंड पावर और बढ़ जाते हैं, वेरिएबल इक्वेशंस इसमें आते हैं। ध्यान देंगे समीकरण जो है क्लास 7 से ही शुरू हो जाता है, क्लास 9th में आते हैं। ये 6 तो विषय रहते ही हैं। साथ साथ में आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाते हैं और इतने सारे मिसिंग लिंक जो होते हैं। मैं अभी क्लास 10 का समझा, आप पढ़ने के लिए आप बोर्ड देने जा रहे हैं 2023 में। आप कोचिंग क्लास में जाते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा कोचिंग क्लास ले लिए या बहुत अच्छी कोर्स ले लिया, क्या कहते हैं, ऑनलाइन, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना कोई टीचर ना कोई कोचिंग क्लास आपको हेल्प कर सकता है। वो क्लास 10th पढ़ाएगा, क्लास 9 के बेसिक को बताएगा, क्लास 6, 7, 8 के बेसिक को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 4 साल की पढ़ाई कोई आपको 1 साल में करने के लिए नहीं देगा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय इस चीज को देखिए, पहले ये जो मिसिंग लिंक बने हुए थे, पहले इनको ढूंढना पड़ता है। और ढूंढने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, अब देखिए ढूंढने के बाद यहां देखिए, यहां ये तार कटी है लेकिन पतली एक तार जुड़ी हुई है। यहां भी तार कटी है, पतली तार जुड़ी हुई है। यहां भी तार कटी हुई है, पतली तार जुड़ी हुई है। यहां भी तार कटी है, पतली तार जुड़ी हुई है। और इस पतली तार जोड़ने के चलते आपकी दिमाग की बुझी हुई बत्ती जल गई है। यही इसकी स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, वही मैंने 2 उपाय बोला। पहला कि कहां कहां कटी है, मिसिंग लिंक कहां कहां है, और इस मिसिंग लिंक कहां कहां पर है इससे पता करना कोई कोचिंग क्लास करके नहीं देगा महोदय जी, कोई टीचर करके नहीं देगा। आपको करना है। 7 से 10 दिन समय लगते हैं। खुद को अगर सुधारना चाहते हैं तो फिर इस मिसिंग लिंक को ढूंढ के निकालना होगा। बड़ी साधारण उपाय है, बड़े प्यार से खुद को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या करना है बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मिसिंग लिंक है, 4 साल का मिसिंग लिंक बना हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कोई टीचर, कोई कोचिंग क्लास आपको ये हेल्प नहीं कर सकता है। इसका कारण है कोई क्लास 10th में पढ़ने जाएंगे, कोई क्लास 6 से आपको नहीं पढ़ाएगा, और वो भी आपको बोरिंग लगेगा। 4 साल की पढ़ाई को अगर 1 साल में कोई करना चाहे तो वो तो आपके लिए बड़ा असंभव बात हो जाएगा। तो इसकी तरीका यही है, इसे समझें। और यहां पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को नहीं दबाया है, या जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया था बेल बटन को भी दबाया था, दोनों से बोलूंगा कि फिर से करने के लिए, क्योंकि मेरे असंख्य छात्र बोलते हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशन आती नहीं है। ये आप YouTube चैनल की प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक काट एक ही है, जो विशेषज्ञ बोलते हैं कि मैं अपने छात्रों को बोलूं फिर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और जो इस दुविधा में, इस झमेले में फंसे हुए हैं, इस 50 साल की एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूं, ये किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दृष्टिकोण से लोग चीजों को देखते नहीं है। और मैं न जाने कितने इस तरह के तथाकथित जो अपने को गणित में कमजोर मानते थे, उन्हें मैंने दलदल से निकाला है। और स्ट्रेटेजी मेरी यही होती थी, मिसिंग लिंक में पतली तार जोड़ दो, क्योंकि वक्त नहीं है। तो आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस अभी पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। अब आते हैं पहला उपाय,
मैंने जो 2 उपाय के बारे में बताया हुआ था, उसमें से पहला उपाय और उसके बाद बताऊंगा मैं दूसरा उपाय। तो अगले 5 मिनट में आप जान लेंगे कि आपकी गणित की कमजोरी है, उससे आप कैसे खुद के हल्के कोशिश से आप उससे मतलब निजात पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है, हमें जोड़ घटाव गुणा तो सबको आता है, लेकिन कोई कोई लंबी भाग विधि से जो भाग दिया जाता है, उसे लॉन्ग डिवीजन है, उसे भूल चुके हैं, तो उसे एक बार फिर से करना होगा। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, इसे एक बार करना होगा। भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, इसे एक बार करना होगा। गुणनखंड निकालना, लॉसा निकालना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, इसे एक बार करना होगा। वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, इसे एक बार करना होगा। एक चर समीकरण 1 वेरिएबल इक्वेशन, 2 चर समीकरण 2 वेरिएबल इक्वेशन, इसे एक बार समझते हुए प्रैक्टिस करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कैसे किया जाता है, इसे समझना होगा। घातांक एवं करनी, इसे कैसे करते हैं, इसे समझना होगा, करना होगा। और इसके लिए देखिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया गया है, इसके सारे वीडियो जो है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और जानेंगे कि 10 दिन के अंदर में ये सारे चीज जो है, आप खुद पहले वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद वीडियो में जो सवाल दिया गया है, उसे 2-4 बार प्रैक्टिस करें। आप ऐसे शुरू करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर कोशिश करेंगे तो इसे जरूर सीख लेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन प्रोसेस में है। कैलकुलेशन प्रोसेस में दिमाग नहीं लगता है, सिंपली जो है कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं उसे समझना पड़ता है, और उसे केवल वीडियो देख के चले जाएंगे तो नहीं होगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद उस सवाल जो उस वीडियो में है, उसको खुद लगाना पड़ता है। नहीं लगने पर फिर से वीडियो को देखना पड़ता है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस से वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो ये पहला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए हर दिन अगर 2 से 2.5 घंटा समय देते हैं, तो आप देखेंगे 5 से 10 दिन के अंदर में आप इसे कर पाएंगे। लेकिन इससे आप गणित सीख नहीं जाएंगे, बल्कि गणित का एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन का प्रॉब्लम। और कैलकुलेशन के प्रॉब्लम के चलते भी, जैसे 2 चर समीकरण लगता है, 1 चर समीकरण लगता है, तो क्लास में जब कराया जाता है तो आपके दिमाग से उड़ जाता है ट्रांसपोज, पक्षपात विधि, पक्षांतर विधि, ये सब आपको समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है। और अब आते हैं हम दूसरा उपाय। अब देखिए, दूसरा उपाय जो है, और मैं ये जो भी बोल रहा हूं क्लास 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, अपने सिलेबस को देखते हुए मैंने जो पहले दिखाया है, अभी जो दिखा रहा हूं, बात कर रहा हूं, उसको उसी हिसाब से करना होगा। अब जरा सबसे पहले हम बताएं कि ये कंसेप्चुअल जो हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है क्वेश्चन टू कैलकुलेशन, सवाल पढ़कर उससे कैलकुलेशन में कैसे उतारेंगे। देखिए, पहला उपाय में आपने कैलकुलेशन को करना सीख लिया है। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, जो सवाल वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उनको आप कैसे कैलकुलेशन में उतारेंगे। इसे ही आप बोलते हैं कि सर मुझे सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। अब देखिए, इसके लिए क्या करना है, आप क्लास 6 किताब को लीजिए, चाहे वो सीबीएसई हो या एनसीईआरटी हो। क्लास 6 का किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। अब उसमें क्लास 6 के जितने भी एमसीक्यू हैं, ठीक है ना, 1 मार्क्स के जो सवाल है उसे पढ़ें। और उसे समझ में नहीं आता है, अगर कोई शब्द जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है, तो आपको नहीं आता है, तो आप गूगल सर्च में परिमेय संख्या लिखिए क्या है, आप देखेंगे गूगल से आपको मिल जाएगा। उससे आप पता कर सकते हैं कि, और आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। क्लास 6 को के सारे एमसीक्यू को करें एक बार, फिर क्लास 7 के एमसीक्यू को करें, फिर क्लास 8 के एमसीक्यू करें, फिर क्लास 9 के एमसीक्यू करें। अब देखिए, ये सारे जब एमसीक्यू करते हैं, ये आपके 4 जो क्लास के एमसीक्यू है,
मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, ये केवल 4 दिन लगता है। भले 3 से 4 घंटे करके करना होता है, लेकिन 4 दिन में ये खत्म हो जाता है। और जब ये एमसीक्यू करना आप शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो फिर सवालों में बहुत सारे जो शब्द होते हैं, जिस शब्द के अर्थ नहीं समझने के कारण आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसका लिंक अब यहां से मिलने लगता है। अब उसके बाद जो है एक चर समीकरण के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो क्लास 7th में है, उसे आप उसके कुछ सवालों को लगाते हैं। जैसे ही सवालों को लगाते हैं, अगर आपको नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैंने भी दिया है, आप किसी भी यूट्यूब में जाके लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम एक चर समीकरण या वर्ड प्रॉब्लम वन वेरिएबल इक्वेशन, आपको तुरंत जो है वहां से वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियो को देखते हुए कुछ सवालों को जो है, जो उस वीडियो में दिया हुआ है, उसे लगाने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि वो आपको समझ में आने लगा है। फिर आप उसी तरह वर्ड प्रॉब्लम दो चर समीकरण और वर्ड प्रॉब्लम दो चर समीकरण को कर रहे हैं, तो फिर उसका भी उसी तरह यूट्यूब से सर्च करके, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप यूट्यूब में सर्च कर ले, गूगल में सर्च कर ले, और इसे दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके दोस्त को भी एग्जैक्ट प्रोसेस पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि टीचर आएंगे उन्हें सिखा देंगे। मैंने जैसे बोला, मिसिंग लिंक कोई टीचर आपका ढूंढ के नहीं निकालेगा, ये तो आपका प्रोसेस है। आप कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। इसे करना है, इससे करने के बाद अब क्लास 10 की आप तैयारी करेंगे तो देखेंगे कि आप धमाका मचा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, किसी प्रॉब्लम में आप डूबते नहीं हैं। अब उसके बाद द्विघात समीकरण के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसे आप करेंगे। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि जब ये पहुंच जाते हैं, तो आप क्लास 10वीं की पढ़ाई के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। अभी मैंने बीजगणित, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो ये मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। ये होने के बाद जब आपकी ताकत हो जाती है, तो फिर कैसे आप उन सारे चीजों को भी लेते हैं और सारा कुछ कंप्लीट करते हैं और परीक्षा में धमाका मचा देते हैं। तो मैं यही जो मैं बोल रहा था कि जो मिसिंग लिंक है, इस प्रोसेस में करते हैं तो सारे मिसिंग लिंक आपके खत्म हो जाते हैं। आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो इस तरह से जल उठती है। तो आशा करता हूं ये दो उपाय जो मैंने बताया है, ये मोस्ट प्रैक्टिकल है और जान लेंगे वो बोल रहा है जो 50 सालों से लोगों को पढ़ाया है। जी हां, तो मेरा जो एक एक शब्द पे आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने अपने जीवन में इसे होते हुए देखा है और ये सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है। तो आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको मैं बोलूंगा, एक बार तो उतरो दोस्त, देखो कि चीजें कितना सहज है। जो आपके से काफी दूर लगता था, आपको लगता था कोई आपके सामने देवदूत बन के कोई टीचर आएगा, आपके प्रॉब्लम को सारा का सारा खत्म कर देगा, ऐसा देखो अभी होने वाला नहीं है। तो फिर आपको खुद क्लास 10th के पहले के सारे मिसिंग लिंक को खत्म करना है, तभी आप क्लास 10th को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये सारा चीज जो है आपके ऊपर निर्भर है, आप खुद कर सकते हैं। इसे दिलो दिमाग से आप बिलीव करो, ये काफी जरूरी है। तो फिर मैं दोस्तों यही बोलूंगा कि इसे फिर से बोलता हूं, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि सेम आपने सुना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम में ह्यूमन चेन बनाते हैं, कड़ी। आप भी अगर 3 दोस्त को, 4 दोस्त को जो आपकी तरह ये हैं, उनकी कड़ी बनाते हैं, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, केवल 4-5, उससे ज्यादा नहीं। फिर वहां पर जो है आप एक साथ तैयारी शुरू करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को अगर लगता है समझ में नहीं आता है, आप व्हाट्सएप में करते हैं, तो दूसरे जो दोस्त हैं वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं कोई। तो इस तरह आपस में 4-5 जन दोस्तों का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ये आप पांचों को जो है इन प्रॉब्लम से संपूर्ण रूप से निकाल देता है। तो दोस्तों में शेयर करने का मतलब क्या है, जब वीडियो उसके बाद अपने आप में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग क्लास से ज्यादा जबरदस्त होता है, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम का सवाल ढूंढ रहे हैं, न कि क्लास की तरह चलने की कोशिश करते हैं। वो जब क्लास 10th लेवल तक आ जाएंगे,
फिर किसी का भी वीडियो पढ़ो, आप चुटकी में कर देंगे, इस बात का बिलीफ रखना। और इसके लिए ये वीडियो अगर सही लगे, और मैं ये बोल सकता हूं, ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि इसको बताने के लिए 50 साल का तजुर्बा भी तो चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, क्योंकि अगले वीडियो का इंतजार करिए जो इतना ही महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी ने मेरा सब्सक्राइब किया है, बेल बटन दबाया है, लेकिन फिर भी मेरे नोटिफिकेशन उसे नहीं मिलते हैं, उन्हें फिर से एक बार करना है। ये आपके लिए भी जरूरी है। और इसके लिए साथ ही साथ मैं बोलूंगा, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।